हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं सीआरपीसी का चैप्टर 33। जो कि चैप्टर 33 है वो बताता है जमानत व बंद पत्र के बारे में। तो इसमें सेक्शन दे रखते हैं 436 से 450 तक। तो हम इसमें जितने एपीओ में इम्पोर्टेंट सेक्शन है उतने ही सेक्शन हम देखेंगे। तो इसमें हम आते हैं, पहला सेक्शन है 436। तो 436 सेक्शन कहता है किन मामलों में जमानत ली जाएगी, मतलब जो जमानत ली जाएगी वो किन मामलों में हम जमानत ले सकते हैं। तो ये बताता है। तो ये कह रहा है जब व्यक्ति किसी जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिस आप कोई अपराध किया है उसमें जमानत के बारे में बताया गया है कि आप जमानत ले सकते हैं, तो फिर उसमें आप जमानत, और उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप जमानत ले सकते हैं। आगे का पॉइंट बताता है वह जमानत देने के लिए तैयार है, और जो जमानत देने के लिए तैयार है तो जमानत पर या प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित कर उसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें जमानत के बारे में बताया गया है, तो अगर वो चाहे तो जमानत ले सकता है। अगर उसे जमानत चाहिए, अगर वो जमानत लेना चाहता है, तो फिर जमानत पत्र या प्रतिभूत सहित रहित बंद पत्र निष्पादित करके न्यायालय क्या करेगा, उसे जमानत दे देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। अब आ जाते हैं हम सेक्शन हम 36 में, जो कह रहा है विचाराधीन कैदी के निरुद्ध की अधिकतम अवधि। जिसका ट्रायल चल रहा है वो कैदी कितने दिन तक निरुद्ध किया जा सकता है उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहा कोई भी विचाराधीन कैदी मृत्यु दंड से भिन्न अपराध की दशा में, और कोई मृत्यु दंड का कोई अपराध किया है उसे छोड़कर कोई भिन्न अपराध किया है, तब उस अपराध के लिए उपबंध सजा के आधे से अधिक अवधि भोग चुका है तो उसे बंद पत्र द्वारा न्यायालय द्वारा क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। ये कहता है हमारा 436। तो ये 436 के सेक्शन में बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति वैसा अपराध किया है जिसमें जमानत के बारे में कहा गया है, तो उसे अगर वो जमानत मांग रहा है तो फिर उसे क्या किया जाए, जमानत दे दी जाएगी बंद पत्र द्वारा या जमानत द्वारा। बंद पत्र को अगर जमानत दे दी जाएगी, और अगर कोई कैदी ऐसा है अब इसी में कह रहा है विचाराधीन कैदी के निरुद्ध की अधिकतम अवधि। कोई ट्रायल चल रहा है और वो कैदी अगर निरुद्ध है तब उसे कब दी जाएगी। तो कह रहा कोई विचाराधीन कैदी मृत्युदंड से भिन्न, अगर मृत्युदंड से भिन्न कोई अपराध किया है तब तब उसे क्या कर दिया जाएगा, तब उस सजा के आधे से अधिक उसे अवधि भोग चुका है तो उसे बंद पत्र पर न्यायालय क्या करेगा, उसे छोड़ देगा। ये बता दिए। अब आ जाते 137 कह रहा अजमानती अपराधों में जमानत। आगे बता दिया था जमानती अपराधों में, जिसमें जमानती अपराधों में जमानत दी जा सकती है। अब बता रहा अजमानती अपराध है उनमें जमानत कैसे मिलेगी। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट कहता है यदि कोई अजमानती अपराध का अभियुक्त है तथा बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है। कोई अजमानती अपराध का अभियुक्त है और उसे वारंट के बिना क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया गया है। उच्च या सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय में हाजिर होने पर जमानत पर छूट दिया जाएगा। तो हाई कोर्ट द्वारा या सेशन कोर्ट द्वारा उसे जमानत ले ली जाएगी, अगर वो चाहे तो जमानत ले सकता है। आगे पॉइंट दे रखे यदि अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का दंड है, या कोई ऐसा है पहले 7 वर्ष से अधिक के लिए दंडित हो चुका है, या उसने इससे पहले भी अपराध किया था उसमें वो 7 वर्ष से अधिक के लिए दंडित किया जा चुका है, तब मतलब या तो उसने ऐसा अपराध किया जिसमें मृत्यु आजीवन कारावास का दंड दिया गया, या उसने इससे पहले भी एक अपराध किया था जिसमें 7 वर्ष से अधिक का उसमें दंड था। तो आगे कहता है अपराध संज्ञेय होगा। तो फिर क्या माना जाएगा, अपराध संज्ञेय होगा। व्यक्ति 2 बार या अधिक बार अजमानती व संज्ञेय अपराध के लिए दोषी हो चुका है तब क्या करेंगे। तो कह रहा है तो जमानत नहीं दी जाएगी। तो कब नहीं दी जाएगी, उसे पता है कि
ये इस अपराध से पहले, जो कि ये अपराध उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है, इससे पहले भी अपराध कर चुका है जिसमें 7 साल तक की सजा का दंड था, वो अपराध भी किया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को हम जमानत नहीं देंगे। आगे पॉइंट कह रहा है, यदि कोई 16 वर्ष से कम है, अगर कोई व्यक्ति जो है 16 वर्ष से कम उम्र का है या रोगी है, विकलांग है, तो उसे क्या कर दिया, तो उसे न्यायालय छोड़ देगा, तो न्यायालय द्वारा छोड़ा जा सकेगा। यदि विचारणीय अपराध का विचार 7 दिन में पूरा नहीं हुआ है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो हम देख रहे थे सेक्शन 437, तो 437 कह रहा है, यदि कोई अजमानती अपराध का अभियुक्त है तथा बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया है, तो उसे हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट द्वारा उसे जमानत दी जा सकती है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, अगर कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध है, उसका अपराध किया है या 7 वर्ष से अधिक के लिए कोई दंडित हो चुका है, इस अपराध से पहले उसने ऐसा अपराध किया था जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा थी, तो ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध होगा। तो फिर अगर किसी व्यक्ति ने 2 संज्ञेय अपराध किए तो उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और आगे का पॉइंट कहता है, यदि कोई 16 वर्ष से कम आयु का है, रोगी है, विकलांग है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा कोर्ट द्वारा। और आगे कहता है, यदि विचारणीय अपराध का विचार 7 दिन में पूरा नहीं हुआ है तो भी उसे छोड़ दिया जाएगा। अब आ जाते हम आगे कहता है 438, ये कह रहा है अग्रिम जमानत के बारे में कह रहा है, एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। तो ये कहता है सेक्शन 438, गिरफ्तारी से पहले जमानत। तो गिरफ्तारी से पहले जमानत कौन सा सेक्शन है, 438 में। तो ये कह रहा है, जब किसी व्यक्ति को विश्वास हो कि वह किसी अजमानती अभियोग के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह उच्च न्यायालय या सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे किसी अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से। आगे अब इसमें जो किस शर्तों पे मिलेगी जो बेल है, एंटीसिपेटरी बेल है, तो पहला कह रहा हुआ है, व्यक्ति पुलिस द्वारा प्रश्न पूछने के समय हाजिर होगा। उसमें नियम लगाए जाएंगे कि तब मिलेगी आपको एंटीसिपेटरी बेल, और कोई पुलिस बुलाएगी तो आपको पुलिस के पास हाजिर होना होगा। किसी को धमकी उत्पीड़न वचन नहीं देना होगा, किसी को आप धमकी वगैरह नहीं देंगे। न्यायालय की आज्ञा के बिना भारत से बाहर नहीं जाएंगे, और धारा 437 के क्लॉज 3 की शर्तों का पालन करेंगे, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। अब आ जाते हैं 439, तो 439 कह रहा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की शक्ति। तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की क्या शक्ति है, तो कह रहा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय जमानत पर छोड़ने के लिए शर्त लगा सकते हैं। तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय क्या कर सकता है, जमानत पर छोड़ने के लिए शर्त लगा सकता है कि किन शर्तों पर आपको जमानत दी जा रही है। तो इसमें आगे कहता है, यदि अपराध सेशन द्वारा विचारणीय है और कोई ट्रायल ऐसा अपराध किया है जो सेशन न्यायालय द्वारा ट्रायल चलेगा, या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो जमानत से पहले लोक अभियोजक को सूचना दी जाएगी कि हम इसे जमानत दे दें या नहीं जमानत दें। तो क्या किया जाएगा, लोक अभियोजक से पूछा जाएगा। 1 मिनट। हाँ, तो ये कह रहा था 439 का सेकंड पॉइंट, यदि अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो जमानत से पहले लोक अभियोजक को सूचना दी जाएगी कि उसे छोड़ा जाए कि नहीं छोड़ा जाए। तो लोक अभियोजक बताएगा अपनी राय कि इसे छोड़ना चाहिए या नहीं, फिर कोर्ट देखेगा कि इसे छोड़ना चाहिए या नहीं, फिर उसे जमानत दे दी जाएगी। तो ये हमने देखा सेक्शन 436 से 400, 1 मिनट, कहाँ तक देखा हमने, हाँ 436 से 439 तक हमने देखा। आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।